अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू करते हैं आज का सेशन। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है सही से और आवाज़ भी ठीक आ रही है ना। जी सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कल हम जो देख रहे थे ना वो ये वाला क्वेश्चन था जो दरमियान में रह गया था हमारा। 17 को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इसमें हम क्या देख रहे थे, बट सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी वाज लॉस्ट एट द बिगनिंग। तो इसको हम कह रहे थे कि यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात की हुई है, और इसका अगर हम लास्ट पैसेज पढ़ें, ठीक है, these factors mean that they may not be an accessible to the general public, require more energy to run and contribute to urban heat। ठीक है, तो इसका फिर हमने 17 का डी रखा था। इससे ऊपर वाले हम पढ़ चुके थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें, अच्छा, हमें 14 का आंसर मिल गया था और 17 का। अब हमारा 15 और 16 रहता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ई को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई एक पर्सन इसका फर्स्ट पैसेज जल्दी से पढ़ दे। But many of today's most innovative architects see scope for the stadium to help improve the city. Among the current strategies to seem to be having particular success, the stadium as an urban hub and as a power plant. So last वाला पढ़ दूं? जबरदस्त। अब इसको थोड़ा सा उर्दू में आप एक्सप्लेन कर सकती हैं क्या कहा इस पैसेज में। सर यही बात हो रही है कि जो आजकल के इनोवेटिव आर्किटेक्ट्स हैं तो वो लाइक वो स्टेडियम का स्कोप देखते हैं कि स्टेडियम जो है वो किसी भी सिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और हमें जो है लाइक सिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टेडियम के इम्पोर्टेंस को वो एक्सप्लेन करते हैं, या मतलब कि उसको जरूरी समझते हैं कि स्टेडियम की प्रेजेंस को। और अमंग द करंट स्ट्रेटजीज जो उनकी अभी करंट स्ट्रेटजीज चल रही हैं, टू सीम टू बी हैविंग पार्टिकुलर सक्सेस, मतलब कि वो इसमें सक्सेस भी उनको मिल रही है। द स्टेडियम एज एन अर्बन हब, तो क्या है कि हमारी जो सिटी लाइफ होती है उसमें स्टेडियम का रोल कैसे है, मतलब कि अर्बन स्टेडियम एज एन अर्बन हब के आपका वो एक हब बन चुका हुआ है, एंड एज अ पावर प्लांट। पावर प्लांट एक तरह का लाइक एनर्जी सोर्स है। स्टेडियम बेसिकली वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी, और एक ऐसा पावर प्लांट भी। तो ये मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को सर बता रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर हम इसकी लास्ट लाइन, लास्ट पैसेज की जो लास्ट सेंटेंस है, इसको कोई पढ़ेगा और कोई पर्सन। यस मैम, थैंक यू, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट। तो मेरी कोशिश है तकरीबन सभी पार्टिसिपेट करें। जी, अब और कोई इसका ये पढ़ दे लास्ट सेंटेंस। Um, I think there have been many examples of this in the UK. The mixed-use facilities at Wembley and Old Trafford have become a blueprint for many other stadiums in the world. ठीक है, अब इसको उर्दू में भी थोड़ा सा बता दें। I think अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइम की एग्जांपल्स बात कर रहा है फैसिलिटीज की, जो कि उसने आई थिंक, अगर हम ई में ही सेकंड पैराग्राफ देखें तो उसने कुछ फैसिलिटीज को मेंशन भी किया था। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो ई होना चाहिए क्वेश्चन 16 के लिए। 16 के लिए, ठीक है। और आपको कैसे पता चला कि 16 ही आंसर होना चाहिए। एक तो ये है, ये एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, और सेकंड अगर हम पैराग्राफ ई के ही सेकंड पैराग्राफ में देखें तो उसने डिफरेंट उसमें फैसिलिटीज अगर की बात की। असल में पॉइंट ये है ना कि अगर हम सेकंड पैराग्राफ को देखें, लेकिन क्यों देखें, आपको ऐसी क्या बात पता चली कि आपको लगा कि मुझे सेकंड पैसेज में भी देखना चाहिए।
ई के वो मुझे एक नजर आई थी फैसिलिटी से नेम्स एग्जांपल्स, तभी मैंने देखा क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जांपल्स की बात हो रही थी फैसिलिटीज की, तो मैंने एकदम फर्स्ट टू स्कीम की फुल पैराग्राफ नहीं देखा, तो मुझे लगा ये फैसिलिटीज होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपको सर एग्जाम्पल्स भी नजर आया और फैसिलिटीज भी नजर आया, तो इसलिए आपको जी, लगा कि आपको इसको देख लेना चाहिए। क्योंकि उसने बताया हुआ है ना कि एग्जांपल्स मेंशन की हुई हैं ठीक है, फैसिलिटीज फिर से रिलेटेड। एक ठीक है, फिर आपको लगा कि आपने ये पैसेज देखना है, फिर इस पैसेज में आपको कौन सा पॉइंट मिला, दोबारा बताइएगा। मैंने डायरेक्टली ऐसे ओवरव्यू लेना चाह रहा था उसकी भी फर्स्ट लाइन का टॉपिक सेंटेंस का, तो मुझे नजर आया जैसे उसने स्पोर्ट्स की बात कर दी थी सेकंड लाइन में, तो मैंने फर्दर देखा कि वो सारी उसके फैसिलिटीज की बात कर रहा है, देन ये लास्ट सेंटेंस रीड किया तो इससे पता चला कि कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा है। ठीक है, और मैम आसिया, आप भी आई थिंक सो कुछ बोलना चाह रही हैं। यस सर। सर एक्चुअली सर इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, तो सर उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी स्कोप फॉर स्टेडियम टू इम्प्रूव द टू टू हेल्प इम्प्रूव द सिटी, बेसिकली सिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आप सिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ऑफ कोर्स वो वाइड वैरायटीज ऑफ कोई फैसिलिटीज होंगी, तो लाइक एक अर्बन लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और सर यहाँ पे फर्स्ट में ही इसने कहा है कि स्टेडियम एज एन अर्बन हब। तो सर बेसिकली हम जब भी किसी हब की बात करते हैं तो सर उसमें हम देखते हैं कि वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज हैं, हमारे पास बहुत सारी लाइक अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। सर इस तरह की जो चीजें हो सकती हैं वो यहाँ से हमें आइडिया हो सकता है कि हम यहाँ पे स्कोप देख रहे हैं कि स्टेडियम का क्यों एक सिटी को लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली सर इम्प्रूव तो तब होगी जब फैसिलिटीज होंगी, आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी तो सिटी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज की बात की गई है, तो यहाँ से भी आइडिया हो सकता है कि इसमें हमें मिल सकता है आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये जो सॉरी 16 है, यहाँ से मुझे देखना है, 16 है, इसका हमें क्या मिल जाएगा, इसका तो ए था, 16 का ई। अब हमारा रह गया सिर्फ और सिर्फ 15, जहाँ इन्वायरमेंट्स की बात की जाएगी। ठीक है, अब हम एफ पे जाते हैं। इधर बेनिफिट्स की बात हो रही है, ऐसे ही है ना। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम, तो मतलब बेनिफिट आ गया ना। सर अगर हम ये एफ की लास्ट लाइन देखें, सर दिस इज a proof of that the stadium can serve its city and have a decidedly positive impact in the terms of reduction of CO2 emission। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो हमें डायरेक्टली पता है कि वो ग्लोबल वार्मिंग में इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पे लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड समथिंग हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, और सबसे पहला जो हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि हमें आंसर इसमें मिल सकता है, ठीक है, वो हमें यहीं से आइडिया होना चाहिए था कि जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो ओवरकम हो रही है। फिर उसके बाद सेकंड पैसेज में जब आए तो यहाँ पर इन्वायरमेंट के रिलेटेड बात हो गई। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, तो हमारा जो 15 है इसका आंसर एफ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन है, हाँ जी जी। तो जैसे अभी हमें लगता है कि इसका आंसर एफ में है, तो सर जैसे समटाइम्स ये नेक्स्ट जी पैराग्राफ जो है वो रह गया है,
लाइक इसको पढ़ने की भी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सर समटाइम्स जैसे एक बार देख लेना चाहिए कि मे बी हम कहीं पे कोई मिस ना कर रहे हो कोई चीज इस तरह से। तो सर एक मतलब कि हमें लगता है कि हमारे आंसर सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो सर जैसे लास्ट पैराग्राफ है इसको देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हमें लगता है कि हमारे आंसर्स मिल गए हैं, ठीक है, और हम यस सर। कॉन्फिडेंटली उन आंसर्स को लिख सकते हैं, तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखेंगे तो फिर हमारा टाइम जाया होगा ना। बेहतर है फिर जो चीज़ रह गई है उसको, उस पर टाइम लगा लिया जाए। थैंक यू सर। क्योंकि अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसमें तीन थे, चार पार्ट थे, ठीक है, आपने तीन कॉन्फिडेंटली लगा दिए, और आपको फोर्थ जो है उसका लगा के चलो ठीक है इसका एफ होना चाहिए, ठीक है, आपने एफ लगा लिया, लेकिन आपको कहीं कहीं 20% थोड़ा सा डाउट भी है। तो अब क्या आप इस एक क्वेश्चन के पीछे इतना टाइम जाया करेंगे कि आपका ये वाला पार्ट निकल जाए? नहीं ना करेंगे। आपने क्या करना है कि या तो ऐसा कर सकते हैं कि लेड पेंसिल से आप उसको साइड पे लिख लें और बाकी को देखना शुरू कर दें, ताकि अगर टाइम बच जाए तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पर चले जाएं जो पार्ट मिस था, अगर टाइम बच जाए। वरना मेरे ख्याल में कि टाइम शॉर्ट होता है और हमें सारा प्रैक्टिस कर करके अपनी स्पीड बढ़ानी होती है। जितना टाइम थैंक यू हमारा सर। बचेगा उतना फायदा होगा। तो ये आपने सही कहा है कि उसको मार्क कर लें और बाद में देख लें, हम्म, बाद में अगर टाइम। हाँ जी, अगर थैंक यू टाइम नहीं सर। बचा तो फिर जो आपने लिखा है कि ये होना चाहिए वो ही फटाफट लिख दें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया भी हो गया था कि इनके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। अच्छा, अब ये है जी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कुछ आइडिया है आपको कि ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमें किस पैसेज पे जाना चाहिए? सर इसकी हेडिंग सर है ये ना रोमन, If हम्म, की हमें बात हेडिंग की पे थी देखना चाहिए और सर पहले ढूंढ। इटली की बात वहां से स्टार्ट हो सकता है। कहाँ से, सॉरी? सर बी में। सर पैराग्राफ बी से, उसमें रोमांस की सर बात स्टार्ट। हुई है। ठीक है, तो अब हम फिर इसको रीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने पूछा क्या हमसे। द रोमन स्टेडियम ऑफ यूरोप हैव प्रूव्ड वेरी versatile. The amphitheater of Arles, for example, was converted first into a dash, then into a residential area. कि सबसे पहले किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ और फिर रेजिडेंशियल एरिया में। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ देखनी है और यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ पर कौन से क्लू वर्ड हैं जिनको हाईलाइट कर लेना चाहिए। I think converted and कन्वर्टेड और, versatile. ठीक है, सर ऐसे यहाँ वर्सटाइल। वर्ड देख रही हूँ ट्रांसफॉर्म्ड, और नीचे उसके बिल्कुल है ठीक है। कंजर्वेशन, हाँ, तो कन्वर्टेड, सबसे इट पहले वाज हमें कन्वर्टेड वर्सटाइल मिल बैक। गया ना। हम्म। हाँ, वर्सटाइल मिल गया, इसका मतलब है इससे आगे बात कहीं हो रही है। सेकंड लास्ट लाइन है, इट वाज कन्वर्टेड बैक इनटू एन एरिया। बी में ही जो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है उसमें it मैम was converted back into an area of इसमें लिखा staging. है became a fortress with 4 towers after 5th century, was then transformed into a village containing more than 200 houses. तो इसका फोर्ट्रेस ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये बात ही इसी चीज की हो रही है, उसके बाद फिर ये किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन सर कन्वर्टेड को और ट्रांसफॉर्म को देखें तो ये फिर पैराफ्रेजिंग लग रही है।
लेकिन सिनोनिम्स भी यूज हो सकते हैं ना। ठीक है, जैसे स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स की जगह वो डिफिकल्टीज कह सकते हैं। ठीक है। अ, ठीक है, तो इसी तरह सर ट्रांसफॉर्म्ड मतलब क्या होगा? सर हाँ जी। इन्होंने जो है ना दोबारा सर यहाँ पे हमारा सेंटेंस है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम्फी थिएटर्स ही थे जो कि फर्स्ट कन्वर्ट हुए थे फोर्ट्रेस में, उसके बाद विलेजेस में, मतलब कि जो रेजिडेंशियल एरिना था, उसके हम्म। बाद जो थे सर स्पेक्टेटर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर इसी फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, इनटू एन एरिना फॉर द स्टेजिंग ऑफ बुल फाइट्स। तो सर बुल फाइट्स जैसे होता है वो जैसे स्टेडियम टाइप्स होते हैं, जैसे इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है एम्फी थिएटर, देयर बाय रिटर्निंग द सर। उसमें फोर्ट्रेस में तो आई थिंक नहीं होगा सर, क्योंकि इट वाज अगेन रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे बिकेम लिखा हुआ है, तो बिकेम तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया ना फोर्ट्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या थे, एम्फी थिएटर्स, तो दोबारा से वो क्या हो गए, दोबारा से एम्फी थिएटर्स में कन्वर्ट हो गए, लाइक 19 देखो में ना, सर। हाँ अच्छा, अब देखें सबसे पहले अ, अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने क्या कहा है, फॉर एग्जाम्पल वाज कन्वर्टेड, मतलब पहले कोई ना कोई चीज थी ना जिसको कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट इनटू अ डैश। सर वो फर्स्ट चीज वही एम्फी थिएटर्स है ना, एम्फी थिएटर ऑफ ये सर जो ये हम्म। आर्लेस है या सर यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये रोमन स्टेडियम सर, जिनको ये एम्फी थिएटर कहते थे, वो बहुत वर्सटाइल थे। वर्सटाइल ऐसे कि उनको हम डिफरेंट उसमें चेंजेस की, लाइक वही स्टेडियम्स ही थे जिनको हम सर इन्होंने एम्फी थिएटर ऑफ ये आर्लेस बोला हुआ है, इसलिए ये टर्म यूज हुई है यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थे फोर्ट्रेस बन गए, फिर वो रेजिडेंशियल एरिया जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विलेज, और उसके बाद उन्होंने कहा फाइनली इनटू एन एरिना, उस एरिना में चले गए वेयर स्पेक्टेटर्स कुड वॉच, तो वो देख सकते थे, मतलब कि डिफरेंट ये बुल फाइट्स थी वो देख सकते थे या जो भी था। तो सर वो दोबारा से जो कन्वर्ट हुआ था, तो हम कह सकते हैं ना कि सर वो दोबारा से स्टेडियम में कन्वर्ट हो गया था, कुड वॉच बुल हम्म। फाइट्स। हाँ जी। सर लेकिन तो इसमें ये खुद मतलब ही बता दी कि 18 फाइनली तो वो देखना। अरीना में कन्वर्ट हो गया। हाँ, आप ना मेरा ख्याल है 19 पर जंप कर गई हैं आंसर पे। ये सर 18 तो हो कर नहीं लिया, ये यहाँ पे मेंशन भी सबने कर दिया फोर्ट्रेस को। हाँ जी, फोर्ट्रेस को मेंशन कर दिया, तो हम डिस्कस मेरा ख्याल फोर्ट्रेस को ही कर रहे थे, अभी 19 पर पहुंचे नहीं थे, तो मैं इसी वजह से मैं बार बार कह रहा था। ठीक है, तो आपने 19 का टाइमली बता दिया कि यहाँ पर बात हुई है ना, इनटू एरिना वेयर स्पेक्टेटर्स कुड वॉच डैश। ठीक है, तो यहाँ पर एरिना ऑफ स्टेजिंग। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है कि स्पेक्टेटर्स की क्या देख सकते थे, बुल फाइट्स, तो ये बुल आ जाएगा फाइट्स। 19 का। ठीक है, इसमें तो 18 और 19 में तो किसी और को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर है तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। ओके, आगे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है 20 का। ठीक है, मीन वाइल द अरीना इन मेरोना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोमन amphitheaters, is famous today as a venue where dash is performed. ठीक है, सर इसका मे बी ओपरा हो। तो इस पैराग्राफ बी की लास्ट लाइन में मेंशन है। वेन्यू की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सर नीचे। considered one of the world's prime state for para. सर Okay, venue where dash is performed. हाँ, इसका यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्यों, थोड़ा सा उर्दू में बता दें। सर ओपरा एक म्यूजिक को बोलते हैं, म्यूजिकल नाइट में जैसे सम टाइप ऑफ म्यूजिक।
यस सर, और यहाँ पे उन्होंने टुडे की बात की है पैराग्राफ में, लेकिन पैराग्राफ में उन्होंने करंटली की बात की है। तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि वो बात कर रहे हैं कि अब ये इस चीज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब हमें देख लिया है 20 का, अब 21 का देखना है हमें। ठीक है। सर यही सेम बात वो बी वाले पैराग्राफ की एंड लाइन में भी बता रहे हैं कि ओरिजिनल यूज पे वो जो है अपने रिटर्न हो गया है वेन्यू फॉर पब्लिक स्पेक्टेकल्स। पब्लिक स्पेक्टेकल्स भी इसी चीज में आता है। पब्लिक स्पेक्टेकल्स, नहीं, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी? सर ये पब्लिक स्पेक्टेकल्स होती है ना, जैसे जैसे हमारे यहाँ 23 मार्च पे या 6 सितंबर को परेड्स होती हैं, उसमें स्पेक्टेटर्स आते हैं, तो इस तरह हम्म। की चीज होती है। कोई म्यूजिकल नाइट टाइप ओपेरा होती होगी जिसमें सारे लोग एज ए स्पेक्टेटर्स होते होंगे। इस चीज को इन्होंने बताया कि रिटर्निंग द स्ट्रक्चर टू इट्स ओरिजिनल यूज एज अ वेन्यू फॉर पब्लिक स्पेक्टेकल्स। यही सेम बात ये नीचे कर रहे हैं। मैम एरिया डिफरेंट है, वहां पे एरिना ऑफ वेरोना इन नॉर्थर्न इटली है। अब यहाँ पे आप देखें ना, इन द एरिना ऑफ वेरोना लिखा हुआ है, ऊपर तो ये मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम सेकंड पैराग्राफ पे आ गए थे। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज जो है वो रॉन्ग है, मैं कह रही हूँ सेम बात उसमें ऊपर भी उन्होंने मेंशन की है, तो यहाँ पर भी वही है। ये भी वही बात हो रही है ना, आई थिंक। अरीना ऑफ वेरोना एंड आर्लिस ये जो है वो डिफरेंट चीजें चीजें दोनों। यस मैम, ऑफ कोर्स ऊपर हमने बात की है, वो जो एम्फीथिएटर्स थे वो बेसिकली इन द साउथ वेस्ट ऑफ फ्रांस में थे, और अब आप ये देखें इन द एरिना ऑफ वेरोना इन द नॉर्दर्न इटली, तो फिर नॉर्दर्न मैम इटली। दोनों। यस। ठीक है, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि हम इस आंसर की तरफ क्यों आए थे। यस सर, ये तो पहले ही ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अब हमें देखना है, हमने देखा है 20 का। ठीक है, अब हमने 21 का देखना है, तो 21 को कोई रीड कर लेगा यहाँ से? से मैं करूँ? जी जी प्लीज। The site of Lucas Amphitheater has also been used for many purposes over the centuries, including the storage of dash. यश। ठीक है, लुक्का, मतलब ये है। यहाँ पर सॉल्ट बात नहीं हो लिखा रही है, है। सॉल्ट डिपोट। सर साल्ट होगा ना इसका, रिपोर्ट का सॉल्ट। मतलब स्टोरेज होता है, गोदाम। हम्म। हम्म। लेकिन लिखा कहाँ हुआ है, मैं पहुंचा नहीं अभी तक। सर ये मैंने मार्क किया रेड लाइन से। सॉल्ट डिपोट। ओके, अच्छा यहाँ पे। ठीक है, यूज्ड एज हाउसेस। हाँ जी, तो इसका आ जाएगा सॉल्ट। ठीक है। ओके, अब इसका देखना है। इट इज नाउ आ मार्केट स्क्वायर विद डैश एंड होम्स। अच्छा, मार्केट स्क्वेयर्स विद डैश। सर इसका शॉप्स हो सकता है। मार्केट स्क्वेयर्स तो हमें मिल गया। लास्ट लाइन में है embedded in the various shops and residences. So या residences होगा, ये शॉप होगा। शॉप मैम होगा। रेजिडेंस की जगह पे उन्होंने होम यूज किया हुआ है ना। शॉप दे होगा क्योंकि होम यूज हुआ हुआ है रेजिडेंस। Oh yes. एग्जैक्टली, तो शॉप्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ये पार्ट कर तो लिया है, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है। हम आंसर्स देख लेते हैं।
ठीक है, ये आंसर्स कहाँ किस पेज पे थे? 113 पे। देखते हैं। यस। अच्छा, तो हमने फर्स्ट का ए ही लगाया था, फिर एफ, फिर ई, फिर डी। इसका मतलब है ये चारों ठीक है हमारे। फिर फोर्ट्रेस, बुलफाइट्स, ठीक है, शॉप्स, ये रहा। तो ये तो हमारे बिल्कुल ठीक हो गए। अभी 23, 24 ये रहते हैं। यस, हम इन्हें भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमें? राइट द करेक्ट लेटर्स in boxes 23 and 24 on your answer sheet. When comparing 20th century stadium to ancient, अच्छा ये मैंने कहीं पे देखा था। फिर सेक्शन डी उन्होंने बोला हुआ है। ओके, आगे सेक्शन डी, यहाँ तक मैं पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो सेक्शन डी पर आ गए। फिर इन्होंने क्या कहा है? विच टू नेगेटिव फीचर डज द राइटर मेंशन? हाँ जी, अब आपने मुझे इसमें से दो ऑप्शंस बताने हैं। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है टू नेगेटिव फीचर्स, दैट मीन के जो नेगेटिव फीचर्स डी में मेंशन है वो बताने। हाँ जी। सर एक तो ये लाइन है कि ये दे मे नॉट बी एज एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक। और सर यहाँ पे है कि दे आर इन लेस कन्वीनियंट लोकेशंस। यहाँ पे मतलब कि मतलब एक्सेस नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, तो यहाँ पे है कि लेस कन्वीनियंट लोकेशंस हैं सी में सर। ठीक है, एक सी हो गया, और कौन सा होगा? सर डी नहीं आएगा? वर्सटाइल का मीनिंग फ्लेक्सिबिलिटी में आता है और ऊपर आपने वो जो हाईलाइट किया हुआ है। बिल्कुल। तो हमारे इसके आंसर होंगे सी एंड डी। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर इन्होंने क्या कहा है? राइट द करेक्ट लेटर्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, शीट विच टू एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न स्टेडियम डिजाइन डज द राइटर मेंशन? अच्छा, यहाँ पे अच्छा, डिजाइन अब की ये, बात हुई है। डिजाइन हाँ, फॉर सपोर्टिंग यूज ओनली एंड सराउंडेड बाय पार्क्स लॉट। इसी पेज की फर्स्ट लाइन में। इसी पेज की फर्स्ट लाइन। सॉरी, मुझे कंफर्म नहीं हुआ आप क्या कहना चाह रही है। एडवांटेजेस की बात करनी है ना, तो यहाँ पर तो डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए गए हैं। सर ये भी इसी पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है, सेक्शन डी से फाइंड आउट नहीं, करने होंगे मैं सर नहीं ये मैं तो। आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि जो एडवांटेजेस हमने देखे थे, ठीक है, वो एक इन्वायरमेंट बेनिफिट्स की बात हो रही थी ना।
कार्बन ऐसे ही है। डाइऑक्साइड इमिशन। यस सर, वो सर एफ हाँ, में है आई थिंक। एग्जैक्टली exactly, सर ठीक इसमें है। पावर प्लांट की भी बात हो रही है। वो भी एफ में है, पावर स्टेशन। एफ में तो हमारा एक तो ये हो गया, ब्रिंगिंग कम्युनिटी लाइफ बैक इनटू द सिटी इन्वायरमेंट। ये लग रहा है। सर पावर प्लांट की भी बात हो रही है, पावर जनरेटर्स। तो मतलब ई। पावर जनरेटर्स ई हो गया, ठीक है। अच्छा, बी एंड तो ई। यहाँ पे लोकल रेजिडेंट की बात हो रही है जो डी में, और एफ में भी अगर हम देखें तो फोर्थ लाइन में रिएक्ट टू लोकल चेंजेस इन यूजेज की बात की गई है। सॉरी मैम, वो मिल्सा दोबारा टेक्नोलॉजी की स्टेटमेंट्स डिटेक्शन ऐड की बात कर कीजिएगा। रहा है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि हम डी को अगर देख सकते हैं, मे बी ये भी हो श्योर। सकता है क्योंकि नहीं, पैराग्राफ डी नहीं, ऑप्शन डी अच्छा, और ऑप्शन डी। फिर एफ। अच्छा, क्या है? निबलिंग लोकल residents to reduce their consumption of electricity। कंजप्शन। हाँ, हाँ, इसमें एफ में अगर हम देखें तो फोर्थ लाइन में लोकल चेंजेस की बात की गई है, जो कि विदाउट सिग्निफिकेंट आप एनर्जी लॉस। एनोटेट। अच्छा, यहाँ पर बात करना चाह रही हैं, इस सेंटेंस को रीड करें हम। हाँ, विच इज एन नेटवर्क यूज डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी and react to local changes in usage without significant energy losses। जी मैम, मिल्सा बोले हैं। रेजिडेंट्स अच्छा की नहीं बात नहीं ना हो रही। सर, मैम ने कहा था इस ऑप्शन को कह रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे जो बात हो रही है कि हम लोकल चेंजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी को लॉस के बगैर, लेकिन यहाँ पे तो ये बात कुछ और कह रहा है इस सेंटेंस में कि वो अपनी कंजप्शन रिड्यूस करें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो ये दोनों डिफरेंस बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मुझे नहीं लगता कि डी हमारा आंसर होना चाहिए। तो मैं इसलिए सुनना चाह रहा था कि मैं मिल्सा क्या कहना चाह रही है। चले हम ऐसा करते हैं, अब इनके आंसर्स इनके भी देख लेते हैं। ये आपने बी क्यों मार्क किया यहाँ पे? सर ये कहाँ से, लाइक ये जो बी ने यहाँ पे मार्क किया है सर, वो कहाँ से लिया है हमने आंसर? सॉरी। सर हमने यहाँ पे बी मार्क किया था ना सर, ये सर ये आंसर बी हमने कहाँ से देखते लिया है ये पूछना। हैं, श्योर हम देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा, 23 का हमारे पास 23 और 24 का क्या था? सी एंड डी, ठीक है। और इसका बी एंड ई। ओके। अच्छा, कौन है जो कमेंट ऐड करना चाहेगा कि बी हमने कैसे लिए? सर ये मैंने देखा था यहीं पर ही, पर अभी नजर नहीं आ रहा। तो ये आई थिंक एक तो क्या, सीन इट समवेयर, पता नहीं कहाँ चला गया। सर ये thus helping cities to create a sustainable future, लास्ट लाइन पे। मैम यहाँ पे तो ये पूरा स्पोर्टिंग एरिना के बारे में है ना यहाँ पे, मतलब कि ये स्पोर्टिंग एरिना जो है वो हमने यहाँ पे किया है। और लेकिन सर ये समझ नहीं आया सर, ये हमने यहाँ पे बी क्यों मार्क किया एग्जैक्टली?
एक और सेंटेंस भी था, 2-3 सेंटेंस थे। आवाज मेरी थोड़ी खराब हो रही है। आप थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे, तो स्क्रीन ऊपर कर दें। नहीं, आप पैसेज कौन सा देखना चाह रही हैं? सर आई थिंक बी या सी या डी में होगा। बी, सी या डी में मेरा ख्याल है इसमें एनवायरनमेंट नहीं की है कोई सर। बात नहीं ना हुई। यस सर, इसमें नहीं है। एनवायरनमेंट की बात सिर्फ यहीं पे हो रही है। यस सर, ये लास्ट पैराग्राफ मैम ने सही कहा है कि लास्ट पैराग्राफ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी जो है वो लाइक इन स्टेडियम्स ने जो है वो लोगों को अट्रैक्ट किया है, चाहे वो मिलिट्री फोर्ट्रेस से थे, रेजिडेंशियल विलेजेस थे, और पब्लिक थे, लाइक टू थिएटर एंड टू स्टेडियम। और यही है कि द स्टेडियम टुडे न्यू ब्रिंग्स टुगेदर मल्टीपल जी फंक्शंस मैम, आप हेल्पिंग यहाँ देखें, सिटी। मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड एंड हेल्पिंग टू रीजनरेट अर्बन स्पेसेस। अर्बन स्पेसेस सिटी को ही शो कर रहे हैं। यस, हाँ जी हाँ जी, इसमें भी है। ठीक है। ओके सर, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है? राइट द करेक्ट लेटर ए टू जी। ठीक है। द स्टोरी बिहाइंड द हंट ऑफ चार्ल्स टू। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इसमें से क्लू वर्ड्स देखने हैं। तो सबसे पहला क्लू वर्ड हमारे पास क्या होता है कि हमने ईयर जो मेंशन किया हो उसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है। दूसरा ये कि जब किसी का नाम मेंशन किया हो तो वो देख लेना है। ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखें कि विद द स्कॉट्स। अच्छा, अब हमने यहीं पे देखना है कि हमने इसे ढूंढना है। ठीक है, अपने पैसेज के अंदर। और फिर उसके बाद हमने देखना है कि चार्ल्स टू देन फॉर्म्ड अ डैश विद द स्कॉट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये पैसेज है हमारे पास, हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमें एक क्लू वर्ड मिल गया, ईयर। यस, नाम भी मिल गया, स्कॉट्स भी मिल गया। सर मैम, मुझे आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। ओके, आई डोंट नो कि सिर्फ मुझे आई है या बाकियों को भी आई है। ये सर बहुत डिस्ट्रैक्शन थी वॉइस में। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना आंसर ढूंढना है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये एच आंसर क्यों है? सर बेसिकली यहाँ पे डील वर्ड मेंशन है, और सर बेसिकली ये है कि डिड अ डील विद स्कॉट्स देयर बाय एक्सेप्टिंग लाइक प्रेस्बाइटेरियनिज्म, उसने लिखा हुआ है।
एज द रिलीजन, एज द नेशनल रिलीजन। तो सर उसने क्या है कि एक अलायंस बना लिया। मतलब डील का मतलब यही है ना सर, दोनों तरफ से थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज, तो वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया। ओके, तो हमारे पास 27 का क्या हो गया एज। अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन द ऑर्डर टू बिकम किंग ऑफ स्कॉट्स, important dash that helmed by his father। ठीक है, मतलब किसी अहम चीज की बात हो रही है, that was held by his father। ठीक है। and had contributed to his father's death। तो हमें किसी अहम बात को ढूंढना है, ठीक है, जहां पर डेथ का भी जिक्र हो रहा हो। Am I right? सर ये है। इसका ना ये ऑप्शंस मुझे लग रहा है, क्योंकि ना जब हम किंग ऑफ स्कॉट्स की बात करें तो वो देखें ऊपर बात लिखी हुई है, एक स्टेरी के साथ साथ लिखा है एज अ नेशनल रीजन, उसने इन रिटर्न ऑफ बीइंग क्राउन किंग ऑफ स्कॉट्स, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो रिलीजियस कन्विक्शन आई थी ना। अच्छा, आप क्या कह रही हैं कि किधर गया ये जे। तो 28 का जे होगा। जी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द बैटल लेड टू अ डैश। बैटल की बात, ठीक है। फॉर द पार्लियामेंटेरियंस एंड चार्लेस हैड टू फ्ली फॉर हिज लाइफ। ओके, बैटल लेड टू डैश फॉर द पार्लियामेंटेरियंस। बैटल और पार्लियामेंटेरियंस जो है वो हमारे क्लू वर्ड्स हैं यहाँ पे। पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंटेरी। बैटल की बात हुई थी ना, तो स्ट्राइक को हम बैटल कह सकते हैं। सर 1651 की बात नीचे नहीं हुई, उसके ऑनवर्ड नहीं हमारा आंसर। स्ट्राइक, यस, इससे ऑनवर्ड होना चाहिए। ओके, सॉरी, यहाँ पर ये पार्लियामेंटेरियंस की बात हो गई। थैंक यू मेमोरीसा, गाइड करने के लिए। अच्छा, अब हमने देखना है कि बैटल की बात कहाँ पे हुई है। और सर सर यहाँ आई थिंक पे ना मिलिट्री इनोवेशन किया था शायद उसने।
क्योंकि एक दफा डिफीट हो गई थी उनको, तो उसने थोड़ी सी चेंजेस की थी। आई थिंक यही बात हो रही है। सॉरी, एनोटेट करके बताइएगा। सर ये लिखा हुआ है ना कि आफ्टर बीइंग comprehensively defeated on the meadows outside the city by the parliamentarian army, the 21-year-old king found himself the subject हाँ of an ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर ये आंसर है एफ। ए। सर यस ए सर, नहीं होगा? डिसिसिव नहीं, विक्ट्री। एफ होगा ना, यहाँ पे ये डिफीटेड की आपने बात नहीं की, कौन डिफीट हो गया, फिर मेरे से मिस हो गया, कहाँ पे था। अच्छा ये। पार्लियामेंटेरियंस डिफीट हो गए थे और पार्लियामेंटेरियंस ने डिफीट किया था हाँ सिटी को। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, एंड बैटल लेड टू आर डैश फॉर द पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस खुद वो है। अब आप नहीं नहीं, क्या उन्होंने करें कि उन्होंने डिफीट किया। हाँ, क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंटेरियंस आर्मी, बाय द पार्लियामेंटेरियंस आर्मी लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है इनको क्या हाँ, हुई, ए विक्ट्री हुई। सही। विक्ट्री हुई। ठीक है, तो एफ हमारा किसका हो जाएगा, 29 में। यस सर। थर्ड पैसेज जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है, फर्स्ट इजी होता है, सेकंड उससे थोड़ा सा टफ होता है, थर्ड उससे ज़्यादा थोड़ा सा टफ होता है। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि हमारे जो आसान वाले हैं ना उनमें से तो हमारी कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, और वो थे भी इजी और हमारी हुई भी नहीं थी, और इंशाल्लाह जिस पर टेस्ट दे रहे होंगे तब भी नहीं होगी। अच्छा हमने भी 29 का देखा है, अब 30 पे आना है। ठीक है, इसके बाद क्या, अ डैश वाज ऑफर्ड फॉर चार्ल्स capture, but after 6 weeks spent in, I think, he eventually managed to reach the dash of, सर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं, हमें इसका आंसर हम्म, मिल गया है। देखिए वो जो पर्पल में हाईलाइट किए हैं, टू सम मीन अ लार्ज रिवॉर्ड और देन ऑफर फॉर हिज कैप्चर। कैप्चर में वो सब कुछ आगे लिखा हुआ है। 40 की बात हो रही है ना, 40 स्टोरी की। बिल्कुल, ये कैप्चर इसका यहाँ पे ये हमें मिल गया। Over the following 6 weeks लिखा हुआ है इसमें, he managed through a series of heart-poundingly close escapes. विद अ ह्यूज सम ऑफर्ड। अच्छा यहाँ पर क्या किया है, अ डैश वाज ऑफर्ड। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या होना चाहिए। डी, अ लार्ज रिवॉर्ड। सॉरी 30। ठीक है, अब हम देखते हैं 31 को। He eventually managed to reach the dash of continental Europe. सर अच्छा, फ्रांस भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे। Seeking refuge in France for the next 9 years, the penniless and defeated Charles wandered around Europe with only a small group of loyal supporters. नहीं सॉरी, आप क्या कह रही हैं, फ्रांस लिखा, ये यूरोप की बात हो रही है ना। ये यूरोप की, यानी फॉर नेक्स्ट 9 years यहाँ से बात हो रही है। हाँ, फॉर द नेक्स्ट 9 years। और इन्होंने पूछा क्या हमसे, तो रिलेटिव सेफ्टी इवेंचुअली होगा शायद। कैसे। क्योंकि पहले हमारे पास रिफ्यूज की बात हो रही है, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि वो जो वेंडेट करता रहा स्मॉल ग्रुप के साथ जो कि उसके लॉयल सपोर्टर्स थे। और सर अगर हम इसको अगर स्क्रॉल डाउन करें और ऊपर देखें सर, नेक्स्ट
पैराग्राफ में भी कुछ हो रहा है, यहाँ पे तो भी कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा, उसमें भी नहीं है। 6 वीक्स ये बात हो रही है बिल्कुल। सिक्स वीक्स की बात पीछे भी हुई थी। कहाँ पे? सर कैप्चर के नीचे वाली लाइन फर्स्ट पे। 6 वीक्स मैनेज्ड। बट आफ्टर 6 वीक्स स्पेंड इन हाइडिंग, मतलब जो 6 उसने छुपने में लगाए। अच्छा मैम, आसिया आप बोल रही थी डी? नहीं सर, मैंने कहा था रिलेटिव सेफ्टी। ओके ओके, अच्छा। तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि डी कैसे हुआ। मैं अंडरस्टैंड नहीं, हम मेरा ख्याल कर पा रहे आपकी बात को। सर ये इसी में तो लिखा हुआ है कि 6 वीक्स तक वो वेंडरिंग करता रहा अपने लॉयल सपोर्टर्स के साथ, स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल सपोर्टर्स जो उसके भरोसे वाले थे शायद, अपने आप को बचाने के लिए। और उसने ऊपर रिफ्यूजी में भी फ्रेंड्स वहां में। पे भी 6 वीक्स की बात हुई थी सर, उसके लास्ट, उस पैराग्राफ की हाँ, लास्ट लाइन है। बिल्कुल 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 डी होना चाहिए। हाँ, लॉयल सही माइक। सपोर्टर्स के साथ मतलब अगर हम सर इसको एक पढ़ें, सेंटेंस। ठीक है, बट आफ्टर 6 वीक्स स्पेंट इन हाइडिंग ही इवेंचुअली मैनेज कर लिया, ठीक है, टू रीच द relative safety of financial Europe, small group of loyal supporters। हम्म, ठीक है, बॉन्डर अराउंड यूरोप विद ओनली अ स्मॉल। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इसका डी ही होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, भाई बाकी मैं समझाऊँ। इसके ऊपर तो फॉर द नेक्स्ट 9 इयर्स लिखा हुआ है, ये 6 वीक तो नहीं लिखा हुआ। देखें ना, अगर हम इसको देखें, बट आफ्टर 6 वीक्स स्पेंट इन हाइडिंग, ठीक है, कोमा लग गया। यस सर। ठीक है, अगर हम इस बात पे फोकस करें तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, 2 वर्ड्स। ठीक है, इन 6 वीक्स में तो इसने मैनेज कर लिया। ठीक है, ठीक। मतलब क्या इसमें आफ्टर 6 वीक्स पेंडिंग इन हाइडिंग, ठीक है। फिर इसके ठीक बाद है। इन्होंने कहा फॉर द नेक्स्ट 9 इयर्स, ठीक है, इसने क्या किया, वॉन्डर्ड अराउंड द यूरोप विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल पार्टनर्स। ठीक। ठीक है, इसकी वजह से फिर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ओके सर। आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट पहुंच गए। ओके, आगे फिर अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, उसमें था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ऐसा ही था ना? ये सर पहले हमारा हमने टाइम किया था। होने वाला है, अगर हम उसी के आंसर्स देख लें।
इसी के देखने थे। अच्छा, सबसे पहला क्या था हमारे पास? सो H राइट इज 27 का, J 28, 29 F, 30 B और 31 का D। यस, ये हमारे ठीक है। ठीक है, बाकी हम कल कर लेंगे। ठीक है, सेशन में। हमारा टाइम खत्म हो चुका है और नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया। ठीक है, और फिर जिस पे हमें प्रॉब्लम हो रही है हम क्या किया करेंगे, एक दो दफ़ा हम अंडरस्टैंड कर लेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरह सॉल्व करना होता है। फिर हमें जिस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही होगी ना, फिर हम डिफरेंट पेपर्स के सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी उन पे ग्रिप अच्छी हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे ताकि हम 1 घंटे को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें। ठीक है। ओके एवरीवन, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।